हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम स्पैरो की पब्लिक, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई वेलकम है तुम्हारा पीटीएल सीरीज के लेसन नंबर 5 में, जिसका टॉपिक होने वाला है यहाँ पर डेजर्ट ईगल एंड वुड पिकर हेडशॉट्स। देखो भाई, वैसे तो डेजर्ट ईगल एंड वुड पिकर जाने जाते हैं कंबाइन करके चलाने में, मगर मैं तुम्हें ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके ऊपर हाथ सेट करके भाई तुम कंबाइन तो चला ही सकते हो, उसके साथ साथ अलग से ओनली डेजर्ट ईगल हो, अलग से ओनली वुड पिकर हो, बीआर में हो, सीएस में भी हो, कहाँ पर भी हो, और तुम वन टैप इन गन से मारना चाहते हो तो भाई तुम इजिली मार दोगे। अब देखो यार, वुड पिकर और डेजर्ट ईगल वन टैप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस वीडियो में मैं जो तुम्हें 4 पॉइंट्स बताने लगा हूँ, इनके ऊपर तुम अपना हाथ सेट कर लो, ख्वाह वो वुड पिकर हो, डेजर्ट ईगल हो, और जो तमाम गन्स जैसे कि SKS हो गई, SVD हो गई, ACAT हो गई, इन तमाम गन्स को भी तुम इन्हीं 4 रूल्स के ऊपर अप्लाई करना। सारों की ट्रिक एक है, बस तुमने उन 4 रूल्स, 4 जो पॉइंट्स में बताने वाला हूँ उनके ऊपर फोकस रखना है। मगर उससे पहले यार, तुम्हारा दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, तुमने हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स डन करवा दिए। अभी भी अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार कर दो यार, क्या करूँ मैं, किस तरीके से तुम्हें कहूँ कि सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन भी दबा दो। हाँ, एक और जरूरी बात कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके कुछ ही टाइम बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूं, जिसमें मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई अगले लेसन में मुझे क्या अपलोड करना चाहिए। अब जिस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले एक पोल डाला था, तुम में से सबसे ज्यादा जो वोटिंग दी थी तुम लोगों ने, वो थी डेजर्ट ईगल एंड वुड पिकर हेडशॉट्स के ऊपर। तो आओ यार बढ़ते हैं उस ट्रिक की तरफ जिसके अंदर वो 4 पॉइंट्स छुपे हुए हैं। अब देखो यार, वुड पिकर और डेजर्ट ईगल के हेडशॉट्स मास्टर करने के लिए तुम्हें इन 4 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा: सेंसिटिविटी, रिकॉइल, एम पोजीशन एंड ड्रैग स्टाइल। आओ यार बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है सेंसिटिविटी। अब भाई तुम्हारे लिए जो सेंसिटिविटी सूट करती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तो तुम अपनी सेंसिटिविटी से सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी अभी तक नहीं बनाई है तो भाई क्या कर रहे हो यार, मैंने लेसन अपलोड तो कर दिया है उसके ऊपर। ये वाली वीडियो मैंने सेंसी के ऊपर बनाई हुई है, तो लाजमी से वॉच कर लेना। इसको देखने के बाद तुम अपनी सेंसिटिविटी खुद से बना पाओगे। हाँ, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो बंदों में पाई जाती है वो रेड डॉट के हवाले से पाई जाती है कि भाई तुम्हारा रेड डॉट कितना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने रेड डॉट को एक्सपोज किया था, उस वीडियो में तुम्हें पता चल गया होगा कि रेड डॉट की हकीकत क्या है। तो सबसे बड़ा तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी के ऊपर होना चाहिए। जो बातें मैंने सेंसिटिविटी वाली वीडियो में बताई, अगर मैं यहाँ पर करने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो के बाद वो सेंसिटिविटी वाली वीडियो लाजमी देख लेना, तुम्हारी समझो सेंसिटिविटी सेट। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि है रिकॉइल। देखो यार, किसी गन का रिकॉइल चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसको कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखो फायर को, देन उसके एम के ऊपर फोकस करो। जितना ज्यादा उसका एम बड़ा होगा उतना ज्यादा रिकॉइल उस गन में होगा, जितना कम एम बड़ा होगा उतना ही कम रिकॉइल होगा। अब जैसे तुम वुड पिकर में देखो भाई, रिकॉइल है ही नहीं, इसका एम बड़ा हो ही नहीं रहा। अगर तुम गौर से देखो तो बिल्कुल 0 रिकॉइल है भाई वुड पिकर में, और डेजर्ट ईगल का एम फिर भी थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इस गन का तो भाई रिकॉइल है ही नहीं समझो। अब बजाय SKS, ACAT एंड SVD के वुड पिकर को ज्यादा प्रेफर किया करो, क्योंकि इसमें रिकॉइल बिल्कुल ना के बराबर है। फॉर सपोज भाई तुमने मेरी वो वीडियो देख के अपनी सेंसी बना ली है, तुम्हारी सेंसी ऑलरेडी बनी हुई है, तो अब तुमने रिकॉइल भी तुम्हें मालूम हो गया कि वुड पिकर में रिकॉइल है ही नहीं, इसको तो मैं जैसे चाहूँ यूज कर सकता हूँ, जिस एंगल में चाहूँ यूज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, वो रहता है एम पोजीशन का। अब भाई वैसे तो तमाम यूट्यूबर्स अपनी अपनी एम पोजीशन बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन भाई बाद में फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि फला यूट्यूबर ने कहा था कि चेस्ट के ऊपर एम रखो, फला ने कहा था कि बॉडी से भी नीचे रखो, फला ने कहा था कि हेड से भी ऊपर रखो, फला ने कहा था कि पैरों से भी नीचे रखो, जमीन पे एम रखो, चांद पे एम रखो। खैर मजाक है, वो तमाम यूट्यूबर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे होते हैं जो एम पोजीशन उनके ऊपर सूट करती है, मगर ये बात तो नहीं है कि जो पोजीशन उनके ऊपर सूट करती हो वो आपके ऊपर भी सूट करती हो, जो पोजीशन मेरे ऊपर सूट करती हो वो आपके ऊपर भी सूट करती हो। मसला यहाँ पर यह है कि आपने पोजीशन को मास्टर करना है एक को। मैंने पहले भी ये कहा था कि अपनी एम पोजीशन को सिर्फ एक ही पोजीशन मास्टर करो, ना कि तो मुख्तलिफ पोजीशन बार बार ट्राई कर। ये ट्राई करके देखता हूँ यार, इसमें हेड बढ़िया लगेंगे, तो भाई ये तुम्हारी गलती है, बढ़िया सारों में लगते हैं, बस मसला ये होता है कि तुमने प्रैक्टिस एक ही एम पोजीशन के ऊपर करनी है, एक ही पोजीशन को मास्टर करना है। हाँ, कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं जिनमें एम कंट्रोल नहीं रहता, तुक्का शुक्का लग जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन जो ज्यादातर तुमने 90% जो तुमने अपना एम पोजीशन रखना है वो तुमने एक ही रखना है, ख्वाह तुम नीचे रखो ऊपर रखो, जहाँ तुम्हें बेस्ट लगे, जहाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ एम पोजीशन शेयर करने वाला हूँ वो पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ और वो इजी भी रहता है, तुम भी सेट कर लोगे उसके ऊपर अपना हाथ तो बेस्ट रहेगा। तुम इस पोजीशन के ऊपर हाथ सेट ना करना
चाहो तो कोई मसला नहीं। कहने का मकसद ये है कि अपना एम पोजीशन एक रखो। थोड़ा गला खराब है यार मेरा। ये वाली एम पोजीशन भाई मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई हुई है। अब यहाँ पर देखो, ये जो एनिमी का लेफ्ट शोल्डर है ना, एनिमी का लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर तुमने आसपास यहाँ पर अपना एम रखना है। एनिमी के लेफ्ट शोल्डर के आसपास तुमने अपना एम रखना है। उसके बाद स्विच बटन का मैं तुम्हें नहीं बता रहा, ये मुझे पता है तुम्हें पता होगा, क्योंकि वैसे भी हमारी सीरीज है प्रो टू लेजेंड सीरीज। अब प्रो प्लेयर हो तो तुम्हें स्विच बटन का ऑब्वियसली पता ही होगा। अगर तुम भाई लेफ्ट शोल्डर के आसपास रखने में तकलीफ होती है तो कोई मसला नहीं, तुमने बस लेफ्ट पर कोशिश करना है कि कम से कम लेफ्ट पर एम रखो। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों। अब देखो भाई, ये जो तुम्हें सेंटर में लाइन नजर आ रही है, ये मैंने एम के ऊपर रखी है। अब तुम वाजे देख सकते हो राइट और लेफ्ट दोनों वाला जो स्पेस है वो इक्वल है। अब इसी को अगर मैं कैरेक्टर के ऊपर रखता हूँ तो तुम वाजे देख सकते हो हमारा जो राइट साइड का एरिया है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड की, क्योंकि हमें अपना जो कैरेक्टर है इस हिसाब से गेम प्ले करना है। हमारा कैरेक्टर होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, एम के लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। अगर हम लेफ्ट साइड के ऊपर से एम लेंगे तो हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर हम राइट साइड से एम लेंगे तो हमारा बीच में जो कैरेक्टर है ना ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि भाई लेफ्ट पर ही क्यों, तो सिंपल सी बात मैंने तुम्हें समझा दी। अब लेफ्ट पर यहाँ पर ड्रैग भी बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने ड्रैग स्टाइल के साथ तुम्हारे लिए हैंड कैम भी ऐड किया है ताकि तुम्हारे लिए और आसानी हो जाए भाई। अब भाई तुम ये सोच रहे होगे कि ये तो ट्रेनिंग में बोर्ड खड़ा है, इसको तो आराम से लग जाएंगे, किसी भी पोजीशन में लग जाएंगे। तो हाँ भाई, किसी भी पोजीशन में लग जाएंगे, लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा कि एक पोजीशन को मास्टर करो जो कि तुम्हें हर पोजीशन में ही नफा देगी। अब ये तो प्रैक्टिस के लिए होता है, जब तुम वापस से रियल एनिमी को मारोगे तो वहां पर अगर तुम्हारी प्रैक्टिस एक पोजीशन के ऊपर नहीं होगी तो मुख्तलिफ एम पोजीशंस आती हैं वहां पे, तो तुम एक पोजीशन का जो है चुनाव कैसे करोगे? या तो एम चला जाएगा आसमानों पे मिस होके, या तो फिर बंदा मर जाएगा अगला, या तो मिस होके आप मर जाओगे, ये चक्कर होगा। अगर एम के ऊपर आपका प्रैक्टिस होगा तो उसके बाद आप आराम से बंदे को 70% चांसेस हैं कि मार दो। भाई इस क्लिप में तुम वाजे देख सकते हो कि सामने बंदा तो सीधा आ रहा था। चलो इस वाले बंदे ने मेरे ऊपर जैसे ही फायर किया उसके बाद मैंने फायर किया ताकि वो बंदा मुझे सीधा खड़ा नजर आए। देखो यहाँ पर स्लो मोशन में जैसे ही उसने मुझे फायर किया, मेरा एम किधर था? लेफ्ट शोल्डर के आसपास था, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड के ऊपर था। सिंपल से ड्रैग करके मैंने उसको खत्म कर दिया। यही सारा सीन होता है। एम हुआ मुकम्मल। अब आ जाते हैं यहाँ पर ड्रैग स्टाइल की तरफ। अब देखो भाई, ड्रैग स्टाइल बिल्कुल ईजी है इस चीज का, क्योंकि इसमें आपकी अगर सेंसिटिविटी ठीक है तो फिर तो कोई मसला नहीं होने वाला। देखो मैंने सिर्फ अपना एम पोजीशन सेट किया है, उसके बाद मैं हल्का सा ड्रैग दे रहा हूँ, हल्का सा। कैसे? मेरा सीधा हेडशॉट लग रहा है, आराम से लग रहा है, मिस के बगैर लग रहा है वो भी। यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर मैं इसी चीज को स्पीड में कर रहा हूँ तो वो भी कितना अरे भाई ये क्या, देखो रिक्वेस्टिंग कैसे भेज रहे हैं लड़के। तो भाई यहाँ पर बात ये थी कि तुमने अपना जो ड्रैग स्टाइल रखना है वो बिल्कुल सिंपल जैसा तुम्हारा है, कोई छिड़का नहीं। इसको मैं अगर सेंसिटिविटी को बिल्कुल लो करके मैं तुम्हें चेक करवा देता हूँ। ऐसी एम पोजीशन और ड्रैग स्टाइल देखो, इसमें मेरा फिर ड्रैग स्टाइल एग्रेसिव हो गया। मैं यहाँ पर जितना थोड़ा ड्रैग दे रहा था वहाँ पर मुझे ज़्यादा ड्रैग देना पड़ा क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी कम हो गई। यही बात यहाँ पर रहती है कि सेंसिटिविटी कम होगी तो आपका ड्रैग ज़्यादा देना पड़ेगा। सेंसिटिविटी हाई सेंसी अगर प्लेयर हो तो आपको ड्रैग कम देना पड़ेगा। मेरा ड्रैग स्टाइल आप नोट कर लो, मुझे झटका इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सेंसी बिल्कुल लो की हुई। अगर मैं इसको वापस से अपनी वही सेंसिटिविटी रखता हूँ जितनी मेरी होती है तो वहां पर वापस मेरा स्मूथ ड्रैग आ जाएगा, जो कि मैं अमूमन करता हूँ। वही उसी ड्रैग के ऊपर मेरे हेडशॉट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे कोई झटका देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई देखो मेरा है आईफोन 13 प्रो मैक्स, इसमें डीपीआई वाला कोई सीन नहीं होता आईफोन्स में, तो एंड्रॉइड में डीपीआई वाला सीन होता है। तो मैंने सेंसिटिविटी वाली वीडियो में ये तमाम चीजें बताई हुई हैं कि तुम्हें कितनी डीपीआई रखनी चाहिए, तो जाके वो वीडियो लाजमी से चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पर तुम्हारे हेडशॉट सेट हो जाए तो फिर भाई यहाँ पर इन बोर्ड्स के ऊपर आके तुम अपनी हेडशॉट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है क्योंकि ये मूव भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आपका माइंड भी चल रहा होता है कि मैंने अपना एम यहाँ पर किस जगह प्लेस करना है और इनके रुकने का इंतजार करना है और कौन सा पुतला रुक रहा है। तो यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा माइंड भी चल रहा होता है, आपकी हैंड स्पीड भी चल रही होती है, अपनी सेंसी के ऊपर भी हाथ सेट हो रहा होता है। अब भाई यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो भाई तुमने अगर सारी वीडियोज ही ऐसी देखी हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा गेम अभी भी पहले जैसा ही रहा होगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली होगी। खैर कमेंट में लाजमी बताना कि क्या क्या फ़र्क आया तुम्हारे गेम प्ले पे मेरी इस सीरीज़ देखने के बाद। और नेक्स्ट लेसन में क्या अपलोड किया जाए ये भी लाजमी बताना और सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना अपने एक दोस्त के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।